पाई नेटवर्क। तो दोस्तों 14 मार्च के लिए मात्र 2 दिन का टाइम बचा हुआ है और हर कोई ये सोच रहा है कि भाई 2 दिन बचे हुए हैं फिर भी पाई कॉइन के प्राइस के अंदर कोई मूवमेंट क्यों नहीं देखने मिल रहा। दूसरा यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि भाई 2 दिन बचने के बावजूद भी बाइनेंस की तरफ से क्यों कोई अनाउंसमेंट देखने नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे दोनों चीजों के लिए यहाँ पे प्राइस मूवमेंट क्यों कुछ खास देखने नहीं मिल रहा है और कब तक देखने मिल सकता है, साथ में यहाँ पे टेक्निकल्स के हिसाब से प्राइस टारगेट क्या हो सकता है। एट द सेम टाइम पाई नेटवर्क की टीम और बाइनेंस की टीम के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पे लास्ट 6 साल से पाई के अंदर मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली इतनी मेहनत अगर आपने की है तो आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चंस तो होंगे और मैं अपनी मैक्सिमम ट्राई करता हूं कि आपके दिमाग के अंदर जो भी क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस लाने की ट्राई करूं जिससे लोग कम से कम पैनिक हो और लॉन्ग टर्म के अंदर यहाँ पे पाई से एक अच्छे से अच्छा प्रॉफिट लेके जा पाए। तो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हैं। साथ में दोस्तों हर रोज हर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाई कॉइन का गिव अवे शेयर करता हूं। इसमें एलिजिबल होने के लिए सिंपली आपको वीडियो को एक लाइक करना है और कमेंट के अंदर कोई भी पॉजिटिव कमेंट कर सकते हो, मतलब हमारे वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में, क्या क्या चीजें आपको पसंद आती है, जिससे आपका नाम भी यहाँ पे 10 लकी विनर की लिस्ट के अंदर सिलेक्ट हो सकता है और हमारी टीम के द्वारा आपको पाई कॉइन का गिव अवे सेंड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पाई कॉइन के प्राइस के अंदर 2 दिन बचे हुए हैं फिर भी कुछ खास मूवमेंट क्यों नहीं देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे करंटली पाई का चार्ट पहले डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 1.4 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अब इसका प्राइस ऑल टाइम हाई $3 $2.93 के आसपास गया था और यहाँ पे ऑल टाइम लो मतलब जब $3 पे गया था वहां से नीचे ये आप क्लियरली स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो अराउंड $1.2 के आसपास यहाँ पे देखने मिल रहा है। एग्जैक्टली $1.23 तक गया था। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे प्राइस के अंदर मूवमेंट नहीं देखने मिल रहा। तो सबसे पहली चीज जो मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, इसके बारे में पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पे जो एक्सचेंजेस है ना, चाहे वो MEXC हो गई, यहाँ पे गेट आयो हो गई, बिटगेट हो गई, ये सारी एक्सचेंजेस यहाँ पे बहुत बड़ा प्लान कर रही है, बहुत बड़ा गेम खेल रही है कि भाई पाई डे मतलब 14 मार्च से पहले इसके प्राइस को कम ही रखना है। उसका एक रीजन है कि यहाँ पे जो भी पैनिक सेलर्स होंगे, जो भी यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर स्ट्रांग नहीं होंगे, वो अपने कॉइन्स को यहाँ पे सेल कर देंगे और जो लोग यहाँ पे स्ट्रांग है, जिनके अंदर दम है, वो यहाँ पे अपने कॉइन्स को होल्ड करेंगे और वही यहाँ पे लॉन्ग टर्म के अंदर प्रॉफिट कमाएंगे। उसमें मोस्टली एक्सचेंजेस कमाती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हमारी कम्युनिटी को भी ये नॉलेज मिले और इसी नॉलेज से आप भी अपने कॉइन को राइट टाइम तक होल्ड कर पाओ और उससे अच्छा प्रॉफिट ले पाओ और अपने जो भी सपने हैं, मतलब 6 साल से जो आपने मेहनत की हुई है, जो भी सपने आपने देखे हुए, सारे सपनों को आप फुलफिल कर पाओ। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस द्वारा मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ट्रांजेक्शंस किए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे विड्रॉवल डिले भी हो रहा है, मतलब काफी सारे लोग अपने पाई कॉइन्स को एक्सचेंजेस से विड्रॉ करना चाह रहे हैं ना, तो विड्रॉ एक्सचेंज काफी यहाँ पे MEXC एक्सचेंज ने तो विड्रॉवल होल्ड कर दिया, मतलब अब आप विड्रॉवल MEXC से काफी सारे लोग नहीं कर पा रहे और बाकी सारी एक्सचेंजेस ने भी विड्रॉवल को स्लो कर दिया है। इसका मतलब अगर आप विड्रॉ करते हो तो वो काफी टाइम लगाएगा आपके कॉइन्स विड्रॉ होने के लिए। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती है, ये सारी प्लानिंग होती है कि कैसे लोगों से पाई कॉइन को सेल करवाया जाए और यहाँ पे एक्सचेंजेस खुद इन पाई कॉइन्स को बाय कर पाए। साथ में दोस्तों एक बहुत बड़ी और न्यूज आ रही है जो मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, विच इज पाई नेटवर्क अंडर प्रेशर 480 मिलियन अनलॉक स्पार्क्स कंसर्न। इसका मतलब $480 मिलियन वर्थ के पाई कॉइन्स यहाँ पे अनलॉक होने जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे लोगों, अनलॉक का मतलब क्या है, काफी सारे लोगों के कॉइन्स वो जो 3 साल के लिए, कुछ लोगों ने 1 महीने के लिए, कुछ लोगों ने 3 महीने के लिए, वैसे जो लॉक किए हैं वो कॉइन्स यहाँ पे अनलॉक होने जा रहे हैं जिसकी वैल्यू होगी $480 मिलियन।
तो इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट हो गया। लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जो लोग हैं जिनके कॉइन्स ऑलरेडी लॉक्ड है, उनके कॉइन्स जब अनलॉक होंगे तो वो तुरंत ही मार्केट के अंदर, वो सोच रहे हैं अभी अपने दिमाग के अंदर कि वो जब अनलॉक हो जाएंगे वो मार्केट के अंदर आके तुरंत सेल करेंगे तो प्राइस डंप होगा, तो उससे पहले हम यहां पे सेल कर दे। लेकिन अगर आपके अनलॉक होने वाले हो, मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना, अगर आपके अनलॉक होने वाले हो अपने कॉइन्स, तो क्या आप उसको सेल कर दोगे इसी प्राइस के अंदर? 1.4 के आसपास जो प्राइस चल रहा है, क्या कोई उसको 1.4 प्राइस के ऊपर सेल करेगा? भाई कोई भी नहीं करेगा ना। अगर अनलॉक हो गए फिर भी लोग तो होल्ड ही करेंगे। लेकिन यहां पे कुछ मार्केट के अंदर ऐसी पैनिक न्यूज आती है कि भाई इसको सेल करवाओ, सेल करवाओ, सेल करवाओ। और जो बड़ी बड़ी व्हील्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वही लोग ये जो आप सेल करते हो वो लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो भी पैनिक, मतलब जो भी पाई कॉइन, जो पाई नेटवर्क को नहीं समझ पाया ना, जो पाई की ब्लॉकचेन को अभी तक नहीं समझ पाया, पाई की पूरी इकोसिस्टम को नहीं समझ पाया, वो कभी यहाँ पे टिक ही नहीं पाएगा। वो अपने कॉइन्स बड़ी बड़ी व्हील्स को बेच के निकल जाएगा और वो जिंदगी के अंदर कभी भी अच्छा प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। ये तो सिर्फ उसी के लिए है जो पाई का पावर समझते हैं, पाई की इकोसिस्टम समझते हैं। बिकॉज आप देखो ना, अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखोगे, यहां पे 15 दिन के अंदर पाई कॉइन 11th रैंक के ऊपर आ गया, टॉप 11 के अंदर आ गया। और कॉइन्स यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 2-2, 3-3 साल से लिस्टेड है, वो टॉप 100 के अंदर भी नहीं आ रहे। तो इसी चीज से आपको यहाँ पे पाई कॉइन की पावर पता होनी चाहिए, और काफी सारे लोग नहीं समझ पाते और उनका हम कुछ कर भी नहीं सकते। वो तो लॉन्ग टर्म के अंदर उनको पछतावा होगा, लेकिन तब पछता है क्या, जब चिड़िया चूक गई खेत, वही कहावत उनके लिए सही रहेगी। लेकिन अभी के लिए जो भी स्ट्रॉन्ग, अगर आप पाई की इकोसिस्टम को समझते हो, अगर आप पाई के पावर को समझते हो, तो डेफिनेटली आपको पता है कि इसको लॉन्ग टर्म के अंदर पाई कॉइन हमें कितना प्रॉफिट दे सकता है। साथ में मैं आपको बाई सेल, मतलब इसकी जो कम्युनिटी का सेंटीमेंट है वो किस हिसाब से, अगर मैं यहाँ पे पाई कॉइन के चार्ट को ओपन कर लेता हूं, उसमें अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो मतलब कितने लोग बाई कर रहे हैं, कितने लोग सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट के अंदर आप देख सकते हो 90% लोग यहाँ पे कॉइन को बाई करना चाहते हैं, उसमें से सिर्फ 10% लोग बेरिश है, मतलब 90% लोग बुलिश है कि प्राइस इसका ऊपर जाएगा, सिर्फ 10% लोग सेल कर रहे हैं, इसका मतलब वो बेरिश है कि प्राइस नीचे जाएगा। तो यहाँ पे जिन लोगों को पता है वो तो यहाँ पे प्रॉफिट करके ही रहेंगे, लेकिन जिनको नहीं पता, वो 10% वाले लोग हैं, उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों, अगर आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हो, अभी पाई कॉइन क्रिटिकल सपोर्ट एरिया के ऊपर है, और अगर इस सपोर्ट एरिया के ऊपर टिक जाता है तो यहाँ पे इसका टारगेट क्या हो सकता है, आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, पाई नेटवर्क प्राइस में हिट $3.5 इन अ शॉर्ट टर्म। ये बात हो रही है मार्च अप्रैल महीने की बात हो रही है कि यहां पे आप खुद देख लेना 3.5 इफ द पाई कॉइन होल्ड्स दिस क्रूशियल सपोर्ट। इसका क्लियर मतलब ये है कि पाई कॉइन का प्राइस करंटली ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, और अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है कि यहां पे हमें जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके हिसाब से $3.5 के आसपास पाई कॉइन का प्राइस मार्च अप्रैल के महीने के अंदर देखने मिल सकता है। साथ में यहां पे बाइनांस लिस्टिंग अगर आ जाती है तो कल के दिन ही मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि $5 और उसके बाद का टारगेट जो है $8 से $10 का टारगेट यहां पे देखने मिल सकता है। साथ में दोस्तों, बाइनांस लिस्टिंग को लेकर मार्केट के अंदर बात चल रही है, और अगर आप यहां पे देखते हो, बाइनांस मार्केटिंग टीम इज रिपोर्टेडली गियरिंग अप फॉर द मेजर कैंपेन अराउंड पाई लिस्टिंग। और यहां पे आप देखिए, हैव रीच्ड, यहां पे दोनों सोर्सेस क्लेम दैट बाइनांस एंड पाई नेटवर्क have reached an agreement to prepare for this special event। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क की ऑफिशियल टीम, मतलब पाई कोर टीम और बाइनांस की मार्केटिंग टीम के बीच में यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से जल्द ही हमें बाइनांस की तरफ से अनाउंसमेंट देखने मिल सकती है। और वही चीज यहाँ पे, और बाइनांस क्यों यहाँ पे लिस्ट करेगा, साथ में एक और एक्सचेंज यहाँ पे पाई कॉइन को लिस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके बारे में अगर आप यहाँ पे डिटेल्स चेकआउट करते हो। पाई नेटवर्क द अपकमिंग ब्रेक थ्रू विथ लिस्टिंग ऑन बाइनांस एंड कोइनबेस। तो ये दो अपने आप में बहुत बड़ी एक्सचेंज है, इनके पास बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। नंबर 1 जो एक्सचेंज है वो है बाइनांस, सेकंड नंबर पे जो आती है वो है कोइनबेस। तो अगर ये दुनिया के सबसे बड़ी 2 एक्सचेंजेस अगर लिस्ट कर देती है पाई कॉइन को, यहाँ पे आप सोचो, अभी तो पाई कॉइन सिर्फ MEXC, बिटगेट, गेट.io ये सारी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट हुआ है, बड़ी एक्सचेंज पे तो लिस्ट हुआ भी नहीं। अभी तो यहाँ पे पाई डे के दिन पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है वो यहाँ पे यूटिलिटीज
डी एप्स लॉन्च करने जा रही है। अभी तक तो डी एप्स लॉन्च भी नहीं हुई और उसी टाइम पे आप देख सकते हो पाई नेटवर्क के पाई कॉइन का रैंक यहां पे 11th पे आ चुका कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। तो अगर यहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस अगर इसको लिस्ट कर देती है, इतना ज्यादा वॉल्यूम आता है, इनकी खुद की यूटिलिटीज, इनकी खुद की डी एप्स जब मार्केट के अंदर लॉन्च होगी ऑन 14 मार्च, जिस दिन पाई नेटवर्क की टीम पाई कॉइन की पावर दिखाने जा रही है पूरी दुनिया को, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये सारी चीजें जब होने लगेंगी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पाई कॉइन की वैल्यू, पाई कॉइन का रैंक 11 तो कुछ भी नहीं है, 15 दिन में अचीव कर लिया। अब और बड़ी जो चीजें होने वाली है उस टाइम पे आप समझ सकते हो इसका रैंक कहां जा सकता है, इसका प्राइस कहां जा सकता है, इसकी मार्केट कैप कहां जा सकती है, वो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो। तो दोस्तों अब यहाँ पे बाइनेंस क्यों, मतलब बाइनेंस भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है पाई कॉइन को लिस्ट करने के लिए। इनफैक्ट कॉइनबेस भी अब तो इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसका रीजन क्या है, अगर आप यहाँ पे देखिए ना, तो प्रोमिनेंस ऑफ पाई नेटवर्क, इसका मतलब पाई कॉइन की इतनी बड़ी कम्युनिटी, यहां पे आप देखो विथ ओवर 150 मिलियन डाउनलोड्स एंड 65 मिलियन एक्टिव यूजर्स, पाई नेटवर्क हैज बिल्ट अ लार्ज एंड लॉयल कम्युनिटी। मतलब पाई नेटवर्क की कम्युनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यहां पे हर एक्सचेंज चाहेगा कि हम लोग यहां पे पाई कॉइन को लिस्ट करें। साथ में देखिए इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी है, ये कोई मीम कॉइन नहीं है। जैसे आपने देखा ट्रंप कॉइन आ गया, ट्रंप की वाइफ का मेलानिया कॉइन आ गया, जिनके कोई भी यूज केस नहीं थे, they were just meme coins। लेकिन यहाँ पे पाई की रियल लाइफ यूटिलिटी है, पाई का पूरा इकोसिस्टम है, पाई की खुद की ब्लॉकचेन है। तो इन सारे यूज केसेस, इन सारी यूटिलिटीज, ये सारी जो पूरी इकोसिस्टम है, इसको कंसीडर करते हुए भी एक्सचेंजेस इंटरेस्ट रखती है कि हम पाई कॉइन को लिस्ट करें। साथ में रीजंस, बाइनेंस एंड कॉइनबेस विल लिस्ट सून लिस्ट पाई कॉइन। रीजंस क्या क्या है देखिए, एक्सपर्ट ओपिनियन, यहाँ पे किम डब्ल्यू वोंग जो एनालिस्ट है, जो एक्सपर्ट है, क्या बोल रहे हैं, द लिस्टिंग ऑफ पाई कॉइन ऑन बाइनेंस इज इनएविटेबल एज बाइनेंस ट्रेडिंग सिस्टम कंटिन्यूअसली सीक्स पोटेंशियल कॉइन्स। अब आप सिंपल चीज सोचो, कॉइन मार्केट कैप के अंदर जो टॉप 10 के अंदर जो कॉइन्स आते हैं ना, वो सारे कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है। सिर्फ 11वां कॉइन जो पाई कॉइन लिस्टेड नहीं है, फिर 12 से लेके 25 30 तक सारे कॉइन्स है। तो जब पाई कॉइन ही नहीं होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ लगेगी ना कि भाई 11th कॉइन क्यों नहीं है बाइनेंस के ऊपर। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे बाइनेंस पाई कॉइन को लिस्ट करेगा। साथ में कंपटीटिव एडवांटेज, देखिए मेजर एक्सचेंज ऑफन प्रायोरिटाइज कॉइन्स विद हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम एंड मार्केट शेयर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइनेंस को कोई, बाइनेंस यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहा पाई कॉइन को लिस्ट करके, बिकॉज यहाँ पे बाइनेंस को ट्रेडिंग वॉल्यूम, जिन कॉइन्स के अंदर ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना, वो ज्यादा फीस भी जनरेट करते हैं, वो एक्सचेंज के लिए ज्यादा इनकम जनरेट करते हैं। और बाइनेंस भी, कोई भी देखो ये बिजनेस है, हर कोई यहाँ पे पैसा कमाना चाहता है, तो ऑब्वियस है कि बाइनेंस भी यहाँ पे पैसा कमाना चाहता ही है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम, बिकॉज पाई के सारे यूजर्स बाइनेंस के ऊपर जाएंगे, वहां पे पाई को बाई सेल करेंगे, तो डेफिनेटली बाइनेंस तो यहां पे कमाएगा ही कमाएगा। तो इसी रीजन की वजह से एक दूसरा रीजन बन जाता है कि बाइनेंस जल्द ही पाई कॉइन को यहां पे लिस्ट करेगा। साथ में देखिए मार्केट प्रेशर, जैसे मैंने आपको बताया टॉप 10 कॉइन्स ऑलरेडी लिस्टेड है, उसके बाद वाले कॉइन्स लिस्टेड है, तो यहां पे पाई कॉइन क्यों नहीं। तो मार्केट में बाकी सारी जो एक्सचेंजेस है, पूरी पाई नेटवर्क की कम्युनिटी है, वो भी आपने देखा कंटिन्यूअसली बाइनेंस के ऊपर प्रेशर बना रही है, जिसकी वजह से आपने ये भी देखा कि बाइनेंस का जो रेटिंग है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, ऐप स्टोर के ऊपर, ये भी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहा है, जो पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है उसकी स्ट्रेंथ दिखाता है। अब इससे क्या होगा, जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर आएगा तो यहाँ पे प्राइस सर्च, मतलब प्राइस में तो डेफिनेटली पंप देखने मिलेगा ही, बिकॉज इतना ज्यादा वॉल्यूम, वो तो ऑब्वियस चीज हो गई। दूसरी चीज देखिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो पाई कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो लोग सोच रहे हैं कि भाई बाइनेंस ने लिस्ट नहीं किया, तो वो सारे भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई सबसे पावरफुल जायंट एक्सचेंज, वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सचेंज जब बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया, तो अब तो इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसकी वजह से भी प्राइस के अंदर एक स्काई रॉकेट मूवमेंट देखने मिल सकता है। साथ में यहाँ पे इंक्रीजिंग लिक्विडिटी, जैसे मैंने बताया बाइनेंस के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे लिक्विडिटी भी इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और यहाँ पे बाई सेल ट्रेडिंग वगैरह बहुत ईजी हो जाएगा, और लोग पाई कॉइन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर देंगे। बाकी दोस्तों और जो बड़े बड़े
इन्वेस्टर्स है वो भी मार्केट के अंदर आएंगे, बिकॉज बाइनेंस एक ऐसा फैक्टर है कि बाइनेंस लिस्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल दिस फंड्स विल सून वांट पाई। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, फिडेलिटी, यूबीएस, ये जो बड़ी से बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे पाई कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगी। और ब्लैक रॉक तो यहाँ पे 9.6 ट्रिलियन डॉलर्स की एसेट्स को मैनेज करता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। और जल्द ही कुछ ही टाइम के अंदर हमें ये सारी न्यूज देखने मिलेगी, जिससे ओवरऑल पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के ऊपर, पाई कॉइन के प्राइस के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्पेकुलेशंस होते हैं कि भाई स्टार्टिंग में हर कोई यही सोचता है कि भाई अब प्राइस नीचे आ गया तो क्या होगा, लेकिन यही चीज के अंदर जो यहाँ पे डटा रहता है, जो टिका रहता है, वही उसके बाद जब पंप होता है, जब यहाँ पे अच्छा मूवमेंट देखने मिलता है, उस टाइम पे प्रॉफिट लेके जाता है। बाकी दोस्तों मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं, जैसे ही मार्केट के अंदर कोई भी न्यूज आती है सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूं। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर दे दूंगा, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब तो सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे अर्जेंट अपडेट्स कभी भी आ सकती है, तो आपको टेलीग्राम के ऊपर एक्टिव रहना है, बिकॉज पाई कॉइन, पाई नेटवर्क के बारे में कोई भी बड़ी अपडेट आती है, बड़ी से छोटी अपडेट आती है, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वो एक्सक्लूसिव अपडेट आपको मिलेगी। तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे आप सब्सक्राइब कीजिए। बाकी दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन पे मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।